अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है वो है जस्टिस फॉर रिजवाना। जस्टिस फॉर रिजवाना आजकल बड़ा सोशल मीडिया पर जो है बहुत उरूज पर आ गया है और ट्रेंडिंग में चल रही है। उसका जो केस है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। काफ़ी सारे लोगों को तो उसके केस के बारे में पता ही नहीं है कि ऐसा सीन क्या है उसके साथ और हुआ उस लड़की के साथ क्या है, जो कि इतना जो है ना ट्रेंडिंग में आ गया है सोशल मीडिया के। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये केस क्या है और इस बारे में डिस्कस करेंगे। और नॉर्मली जो हमारे नॉर्मल घरों में लोगों ने नौकर रखे हुए होते हैं, मेड्स रखी हुई होती हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं या उनके माँ बाप अरसे कदीम से जो है ना लोगों के घर में चलते आ रहे होते हैं और उनके ऊपर ब्लाइंडली जो है घर वाले ट्रस्ट करने लग जाते हैं। तो उसी तरीके से उनके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उनके बच्चे उनके घरों में काम कर रहे होते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि जो है ना सदियों से जो कारनामा चलता आ रहा होता है और वही आगे भी चल ही रहा होता है, वो नौकर के नौकर ही रहते हैं। उनके साथ वो घर वाले कोई इस तरह का स्पेशल सपोर्ट नहीं करते हैं कि वो इस तरह की मेड बनने से जो है ना वो बाहर निकल सकें और दुनिया में आम लोगों की तरह जीना वो सीखें। वो मेड के मेड ही रहेंगे, मतलब घरों में ही बर्तन धोना, झाड़ू लगाना और पोछे लगाना, यही पूरी जिंदगी करते हैं। खैर, तो चले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रिजवाना के साथ ऐसा क्या सीन हुआ है। तो रिजवाना 14 साल की कम उम्र की छोटी सी बच्ची थी। वो एक वकील साहब हैं, हाफिज साहब नाम है उनका, हाफिज वकील हैं, वो लॉयर। वो उनके घर में वो छोटी बच्ची काम करती थी। वो उनके घर में काम कर रही थी तो एक दिन उसके कहीं जहन में आ गया कि यार कुछ पैसे की कमी है या पता नहीं पैसे चाहिए या क्या है। हाँ, इस बात में से ये भी एक बात निकलती है कि उसको कुछ महीनों से जो है ना उसको सैलरी नहीं दी जा रही थी, जो कि तकरीबन कुछ 10,000 रुपये उसकी सैलरी थी मंथली, और उसको वो सैलरी नहीं दी जा रही थी। तो लाजमी सी बात है यार, अगर कोई छोटा बच्चा है 14 साल का, 14 साल की क्या एज होती है, मतलब उसकी मेंटेलिटी तो यही होती है, अगर कोई उसको लालच दे दे तो वो फौरन उसी लालच के साथ ही जो है ना कुछ करना, कुछ गलतियां या कुछ कर जाता है। तो खैर इसी तरीके से उसको सैलरी वगैरह नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से शायद उसने जो है ना घर में चोरी कर दी है। तो इंटरव्यू में उन्होंने यही कहा कि उसने कुछ घर में जेवरात वगैरह पड़े हुए थे और उस बच्ची ने वो जेवरात चोरी कर लिए। चोरी करने के बाद जब उसकी जो घर की जो मालिका थी, जो वकील साहब की जो बेगम साहिबा थी, उन्होंने उस बच्ची को पकड़ के कूटा है, उसको मारा है और बड़ा शदीद तरीके से उसको जो है ना टॉर्चर किया है। इसकी वजह से वो लड़की बहुत ज़्यादा बुरे हालात उसके हो गए और उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया, जो उसकी हालत हो गई थी। जब उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया तो उस हॉस्पिटल वालों ने उसको जो है कहा कि भाई ये तो पुलिस केस है, पुलिस को बुला लिया गया और केस जो है वो पुलिस ने एफआईआर वगैरह जो भी कटनी कटानी थी वो उन्होंने कटवा ली और कार्रवाई आगे बढ़ा दी। इसी बात से ये जाहिर होता है कि जब कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई तो वो लड़की जो है उसको मारा जो गया था, उनकी बेगम साहिबा, जो उनके हस्बैंड थे वो वकील थे, उनकी जो बेगम साहिबा को लाजमी सी बात है ऐसा फौरन तो डायरेक्ट अंदर नहीं होंगी वो। बाकी तो आप सब समझते हैं पाकिस्तान का कानून है भाई कि यहाँ पे जिसका पौवा होता है या जो कोई पावरफुल है जो भी है, उसके साथ तो आप इतना आसानी से खेल नहीं सकते। अब अगर यही छोट 14 साल बच्ची है और या इसके माँ बाप है, इन्होंने अगर किसी अमीर के साथ ऐसा कुछ कर लिया होता तो 2 मिनट के अंदर जो है ना वो कोर्ट में भी चले जाता केस और वो उसको जेल भी हो जाती, इसको पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो कहानी यहाँ पर आती है कि उस लड़की को जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। तो हम इस बात को अगर हम अपने इलाके में जो हमारे नॉर्मल घरानों में जो घरों में लोगों ने मेड्स रखी हुई हैं, तो भाई सबके जो है घर में जो भी काम करने वाले हैं, तो उन मेड से भी यही रिक्वेस्ट है कि भाई खुदा का वास्ता है, अगर आप लोग के जहन में कोई इस तरह की लालच आती है तो आप खुदा के लिए इस तरह ना किया करें, ठीक है। कम अज़ कम मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो आपका जो मालिक है वो आपको नहीं दे सकता, लेकिन आप एक बार बोल कर तो देखें। क्या पता वो मालिक आपको उस टाइम नहीं दे सकता लेकिन बाद में उसके दिल में आ जाए और वो कहे कि यार ये जो नौकर है मेरे घर में जो काम कर रहा है, यार इतने कुछ 10-15 सालों से मेरे घर पे काम कर रहा है, चलो भाई इसको दे ही दो। ठीक है, हो सकता है ना भाई, ज़रूरी तो नहीं है कि भाई कोई भी मतलब जुल्म ज्यादती वाला ही जो है ना मालिक हो। ज़रूरी तो नहीं है कि हर मालिक जो है वो जालिम ही हो। ये भी तो हो सकता है कि भाई वो जो नौकर है वो ही ठीक ना हो, हर बार बहाने करता हो। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि भाई नौकर है भाई, हर वक्त पैसे ही मांगता रहता है, पैसे ही मांगता रहता है, 10 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, आज घर पे ये चीज़ है, आज घर पे ये चीज़ है। ठीक है भाई, मसले मसाइल हैं, महंगाई का दौर है, लेकिन आप जब गरीब हो और आप एक ऐसे लो लेवल की जो है ना जॉब करते हो, तो लाजमी सी बात है आपके अखराजात भी बहुत कम ही आप रखोगे और अपने अखराजात पर काबू भी बहुत ज़्यादा रखोगे। तो ये जो किस्सा है इससे यही जाहिर होता है कि भाई हमारे जो कौम है, जो हमारे यहाँ पे लोग हैं जो घरों में काम कर रहे हैं, जैसे भी हैं भाई, तो आप लोग प्लीज़ 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 आप लोग भी बड़ा अच्छे से पेश आया करें। अगर आप लोग के घर पे कोई मेड है तो उसको अपने पैरों की जूती ना समझें, उसके साथ अच्छे से पेश आए।
अगर वो आपके घर में काम कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसका घर बार नहीं है, उसका भी घर बार है, उसकी भी नौकरी या उसके जो उसकी नौकरी है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका जो घर बार है वो भी तो अपने घर पे उसके हस्बैंड भाई बच्चे जो भी उनके घर पे होंगे, तो वो भी तो किसी को मतलब जाकर कहेंगे ना कि भाई हम इधर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को अगर एक मेड की नौकरी कोई किसी के घर में कर रहा है, कोई झाड़ू पोछा लगा रहा है, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि भाई उसकी जो है ना नॉर्मल लाइफ जो है ना हमारे से बिल्कुल ही हट करे। वो अगर वो हट कर भी है तो थोड़ा कंट्रोल आप लोग ही कर लीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।